नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? हिंदी वर्णमाला में र एक ऐसा व्यंजन है जो उसमें कुछ ऐसी विशेषता है जो उसको अन्य व्यंजनों से अलग कर देती है। ऐसी कुछ विशिष्टताएं हैं उसमें। सबसे पहले देखिए कि र को हिंदी वर्णमाला में 4 तरह से उपयोग किया जा सकता है। पहले तो उसका ये सामान्य रूप ये जैसे ये र। दूसरा उसका ये रेफ रूप होता है जो कि ऐसे लाइन के ऊपर इस तरह से लगाया जाता है। तीसरा है रडार रूप जो कि ऐसी जो खड़ी लाइनें होती हैं व्यंजनों में उनके नीचे इस तरह से लगा दिया। और चौथा है पदेन रूप जो कि ट, ठ, ड, ढ जो गोलाकार व्यंजन होते हैं उनमें इस तरह से लगाया जाता है। इन सबको हम विस्तार से अलग वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो में तो उसकी कुछ र व्यंजन की कुछ विशिष्ट बातें जानेंगे। सबसे पहली बात ये इसकी इसमें ये है कि इसमें हलंत नहीं लगता। अब जितने दूसरे व्यंजन है खड़ी पाई वाले, इसका वीडियो आप अगर नहीं देखा हो तो मेरा ये वीडियो भी मैंने खड़ी पाई पे एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसे देखेंगे तो उसमें आपको सब समझ में आएगा। तो जो ये उनमें क्या होता है कि हम ये लाइन हटा देते हैं, खड़ी वाली लाइन, खड़ी पाई इसको बोलते हैं, तो ये आधा अक्षर हो जाता है। जैसे देखिए ग को इसमें से खड़ी लाइन हटा दी थी, आधा ग हो गया ये ग्लास। श में से ये लाइन हटा दी थी, आधा श हो गया शाम। इसी जो ट, ठ, ड, ढ जो गोलाकार व्यंजन है, उनमें हम खड़ी पाई नहीं होती है, तो उसमें हम ऐसे हलंत लगा के उसको आधा बता देते हैं। जैसे ये पट्टा है, ट में हलंत है तो ये ट आधा है और ये ट पूरा है। ये देखिए ड में हलंत लगा दे तो ये ड आधा है। अब र में जो है वो हलंत नहीं लगाया जाता। उसको जब भी वो आधा या स्वर रहित होता है, तो उसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। उसको हम क्या करते हैं, तो उसके आगे वाला व्यंजन उसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं। इसी को रेफ कहते हैं। इसके बारे में हम अलग वीडियो में जानेंगे। आज हम कुछ दूसरी विशेषताएं उसकी देखते हैं। अब इसकी अगली विशेषता क्या है, इसमें री की मात्रा नहीं लगती। अब इसका तो खुद का उच्चारण र है, तो अब इसमें री की मात्रा कैसे लगाएंगे? उच्चारित ही नहीं कर पाएंगे हम। र में री की मात्रा री कैसे करेंगे? जैसे क में लगाई तो क्री हो गया, पर र में री कैसे लगाएंगे, कैसे बोलेंगे आप? तो इसलिए र में री की मात्रा लगती ही नहीं है। अब दोनों का उच्चारण चूंकि एक जैसा होता है ना, तो कई बार क्या होता है कि इसको री की मात्रा र का रूप समझ लेते हैं लोग, ये भी र का ही एक रूप है। जैसे क में री की मात्रा लगी तो क्री हो गया, घ में री की मतलब घी, कृपा, घृणा। तो इनको इनको र का रूप कह देते हैं। इसी गलती हमें नहीं करनी है। ये र का रूप नहीं है, ये तो री की मात्रा है। जैसे क में आ की मात्रा का हुआ, क में ऊ की मात्रा कु हुई, तो इसी तरह से क में री की मात्रा क्री हुई। तो ये र का रूप नहीं, ये री की मात्रा है। और इसके विपरीत क्या होता है, ये जो है रेफ रूप जो है अपना, इसको र की मात्रा कह देते हैं। अब र की मात्रा कैसे होगी? मात्रा किसकी लगती है? स्वरों की। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर जो है इनकी हम मात्रा व्यंजनों में लगाते हैं। अब र तो खुद ही एक व्यंजन है, तो उसकी मात्रा कैसे लगेगी? ये तो मात्रा नहीं है बल्कि र का एक रूप है ना? ये गलती हमें नहीं करनी है। अब इसकी अंतिम एक और विशेषता क्या है? छोटा ऊ जो है उसकी मात्रा सारे व्यंजनों में ऐसे नीचे लगाई जाती है। देखिए क में छोटे ऊ की मात्रा कूल, च में छोटे ऊ की मात्रा चुप, परंतु र में जो है छोटे ऊ की मात्रा यहाँ बीच में लगाई जाती है, र पे, उसके पेट में लगाई जाती है, मध्य में। देखिए ये रूप और ये गुरु। देखिए ग में छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगी जबकि र में यहाँ लगी गुरु। इसी तरह से बड़े ऊ की मात्रा में भी ये व्यंजनों के नीचे लगती है। देखिए झूठ, जून, झ और ज में नीचे लगाई, जबकि र में ये मात्रा यहाँ पर इसमें भी इसके पेट में, इसके बीच में लगाई जाती है। रूस और ये रूखा। तो देखा आपने कितना स्पेशल है ना र व्यंजन। तो अगर कैसा लगा आपको? मजा आया ना? अगर आपको उपयोगी लगा हो तो इसको प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपके दूसरे दोस्तों को, साथियों को भी इसका लाभ मिले। तो चलिए अब र के ये जो दूसरे रूप है इनको विस्तार से जानने के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।